नमस्कार, स्वागत है आपका यून राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपाशंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। 1 जुलाई से देश भर में लागू होगी जीएसटी। सीएम राजे ने प्रदेश के व्यापारियों से मांगा सहयोग। सीएम आवास से जीएसटी जागरूकता वैन को भी किया रवाना। किसानों के कर्ज माफी की मांग को लेकर कांग्रेस का जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन बुधवार को। वहीं जोधपुर के पूर्व बीजेपी विधायक नारायण बेड़ा ने दी 16 जून से आंदोलन की चेतावनी। तो रामपाल जाट ने शुरू किया गांव बंद आंदोलन। पटेल आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को एमपी राजस्थान बॉर्डर पर किया गिरफ्तार। पटेल मंदसौर में मारे गए किसानों के परिजनों से जा रहे थे मिलने। पुलिस ने पटेल को जमानत पर किया रिहा। धौलपुर के मसूरा में वाहनों में आग लगने की मची होड़। ट्रोले ने टेम्पो को मारी टक्कर, 2 की मौत, 1 दर्जन घायल। करौली में दिन दहाड़े हुई पीटीआई से हुई लूट। ठेले में रखे 2 लाख रुपए छीनकर भागे बदमाश। पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। एवं राजस्थान में अब खबरें विस्तार से। राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि 1 जुलाई से देश भर में लागू हो रहे जीएसटी को प्रभावी ढंग से लागू हो। इसके लिए सभी व्यापारी इसका स्वागत करें और जीएसटी को अपनाएं। ये बात सीएम ने मंगलवार को अपने आवास पर जीएसटी जागरूकता वैन को रवाना करते हुए मीडिया से कही। राजे ने कहा कि इसके लिए सभी एक राष्ट्र एक कर प्रभावी ढंग से लागू हो, इसके लिए सभी को मिलकर सरकार का सहयोग करना चाहिए। सीएम राज्य का इस दौरान जयपुर के व्यापार मंडलों के सदस्य, बैंक, मीडिया हाउस के लोगों ने भी मुलाकात की और सीएम राज्य को बुके भेंट कर स्वागत किया। सभी ने सीएम राज्य को जीएसटी को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहयोग करने का भरोसा दिलाया है। को ध्यान में रखते हुए 1 जुलाई से पूरे देश में जीएसटी लागू करने का काम सक्सेसफुली तो मैं आह्वान सबसे करना चाहती हूँ कि सभी व्यापारी भाई इसका स्वागत करें और इसे अपनाने की पूरी कोशिश करें। कोशिश क्या, इसको अपनाएं। और मैं इस कैंपेन की सफलता के लिए आप लोग सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। राजधानी के झालाना डूंगरी स्थित आईसीएआई सभागार में जीएसटी पर कार्यशाला आयोजित की गई है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की। कार्यशाला में प्रदेश और अन्य राज्यों के व्यापारियों ने हिस्सा लिया है। कार्यशाला के दौरान जीएसटी को लेकर उत्पन्न अपनी समस्याएं एवं सुझाव बताए गए। व्यापारियों ने मुख्य रूप से कर चुकाने के समय को बढ़ाने की मांग की है। छोटे तबके के कारीगर जैसे मूर्तिकला पर जीएसटी लागू नहीं की जाएगी। ज्ञापन हमें मिले हैं। जीएसटी 1 जुलाई से लागू होने वाला है और इस श्रृंखला में जीएसटी की दरें भी जीएसटी काउंसिल ने फाइनल कर दी है और जीएसटी के रूल्स भी फाइनल करके अपलोड कर दिए हैं। हम जनता से जो स्टेक होल्डर है उनसे बार बार संवाद भी कर रहे हैं और उनसे सुझाव भी ले रहे हैं। और लघु उद्योग भारती चूंकि एक लघु उद्यमियों का एक बड़ा संगठन है, इसलिए कई सुझाव आज प्राप्त हुए हैं
और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में रिव्यू एजेंडा में इनको रखवा करके जितनी राहत हम दिलवा सकते हैं वो दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। राजस्थान में किसानों की कर्ज माफी और मंदसौर में किसानों की मौत के विरोध में कांग्रेस का 14 जून को प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन होगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने पीसीसी में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि यूपी और महाराष्ट्र के बाद देश भर के किसानों की कर्ज माफी की मांग उठ रही है। केंद्र सरकार को किसानों को राहत देने के लिए कर्ज माफ करने चाहिए। पायलट ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र और राज्य सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जिला मुख्यालयों पर किसानों के साथ धरना देगी और प्रदर्शन करेगी। वहीं पायलट ने एक सवाल के जवाब में कहा कि केंद्र में 3 और राज्य में 3.5 साल से सत्ता में होने के बावजूद सरकार का किसी भी घटनाक्रम के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराना मानसिक दिवालियापन है। लेकिन बीजेपी कितने भी आरोप लगाए, कांग्रेस पार्टी किसानों की पैरवी करती थी और करती रहेगी। का स्टेटमेंट देखा नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हैं तो ये उस मानसिकता को दिखलाता है। राजस्थान के अंदर भी जो 61 किसान आत्महत्या करी है, आज तक कोई नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री उनसे मिलने नहीं गया, उनके आंसू पहुंचने नहीं गया। और ये कह देना कि आत्महत्या के कई कारण हो सकते हैं, ये सच्चाई से मुंह मोड़ने वाली बात है। किसान आज दब इसलिए रहा है क्योंकि उसके पास जो लाखों करोड़ का जो ऋण भी है, जो ब्याज के साथ जो ऋण मिलता है, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 26% जो फार्म क्रेडिट है वो बैंकों से है। बाकी जितना भी लोगों को पैसा मिलता है वो प्राइवेट सोर्स से मिलता है, जो बहुत महंगे दरों पर लोगों को लोन मिलते हैं। इसलिए भाजपा का इस सच्चाई से मुंह मोड़ लेना, आत्महत्याओं को अस्वीकार कर देना, ये उनकी असफलता का परिचय है। बहुत जल्द बीजेपी को इस प्रदेश और देश के किसानों का आक्रोश का सामना करना पड़ेगा, जो वो कर रहे हैं। आज किसान उत्तेजित इसलिए, हम हमेशा कांग्रेस के लोग कहते हैं कि कोई भी आंदोलन हो गांधीवाद तरीके से हो, अहिंसा में हमारा विश्वास है। कोई भी व्यक्ति अगर कानून तोड़ने की बात करता है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सारा दोष, सारी नाकामियां छिपाने के लिए आप कांग्रेस पर डाल दें, ये बात बिल्कुल गलत है। धौलपुर में हाईवे पर मंगलवार को मसूरा गांव के पास आगे निकलने की दौड़ में ट्रॉली की चपेट में आया मैजिक टेम्पो बाइक सवार को घसीटते हुए पलट गया। इससे बाइक सवार सहित 2 जनों की मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन सवारी घायल हो गई है। इस दौरान मौके पर चीख पुकार मच गई। आपको बता दें कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाईवे पर बाड़ी की ओर से आ रहे ट्रोले को ओवरटेक करने के चक्कर में सवारियों से भरा टेम्पो ट्रोले के आगे के हिस्से से टकरा कर पलट गया। इस दौरान सड़क पर चल रहे बाइक सवार को भी टेम्पो ने चपेट में ले लिया। आपको बता दें कि इससे बाइक चालक सहित 2 जनों की मौत हो गई। वहीं बाड़ी थाने के एएसआई माता दीन ने बताया कि मृतकों में जोगेंद्र पुत्र सुल्तान निवासी जवाहरी का पुरा और अशोक पुत्र प्यारेलाल कोहली निवासी रामकुंजा के नंगला शामिल है। करौली में मंगलवार को हाथीघटा स्थित पेट्रोल पंप के पास पीटीआई के साथ दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित दिनेश हाथीघटा पेट्रोल पंप के पास ही स्थित पर एक दुकान पर फोटोकॉपी करा रहा था। उसी समय 3 लोग मोटरसाइकिल पर वहां पहुंच गए। उनमें से एक लुटेरे ने उनके हाथ में थैले में रखे 2 लाख रुपए छीनकर वहां से फरार हो गया। लुटेरों का पीड़ित दिनेश ने पीछा भी किया, लेकिन लुटेरे पैसों को लेकर भाग गए। सीकर के चिकित्सा विभाग की ओर से दूध डेयरी जांच अभियान शुरू किया गया है। सीएमएचओ डॉक्टर विष्णु मीणा और खाद्य निरीक्षक रतन गोदारा के नेतृत्व में दूध की 4 डेयरियों पर कार्रवाई की गई। वहीं मेडिकल की टीमों ने 4 दूध डेयरियों से जांच के लिए सैंपल लिए हैं। आपको बता दें कि खाद्य निरीक्षक रतन गोदारा ने बताया कि सैंपल लिए गए दूध के नमूनों को जांच के लिए जयपुर लेबोरेटरी भेजा जाएगा। वहीं जांच रिपोर्ट में मिलावट पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस छापामार कार्रवाई से दूध डेयरी संचालकों में भी हड़कंप मच गया है।
नागौर जिले के डीडवाना में देश विरोधी नारे लगाने का वीडियो वायरल होने के बाद उपजा विवाद मंत्री यूनुस खान को भी अपने आगोश में लेता जा रहा है। मामले में डीडवाना पुलिस चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन विधायक घनश्याम तिवाड़ी ने इस मुद्दे पर परिवहन मंत्री यूनुस खान पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। मंगलवार को अपने नागौर जिले के दौरे के दौरान कुचामन सिटी से घनश्याम तिवाड़ी के तीखे बोल जारी रहे। तिवाड़ी का कुचामन सिटी में विप्र समाज ने स्वागत किया। इसके बाद तिवाड़ी ने कहा कि डीडवाना में देश विरोधी नारे लगाने का मामला शर्मनाक है। यहाँ देशवासी और देश विरोधी नारे लगने की घटना बगैर राजनीतिक संरक्षण के नहीं हो सकती। उन्होंने मंत्री यूनुस खान द्वारा खुद पर लगाए गए जमीनों और संपत्तियों के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। सवाईमाधोपुर में नगर परिषद सभागार में बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की शुरुआत के दौरान ही पार्षदों ने बोर्ड बैठक का बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार के बाद सभापति को छोड़कर सभी 44 पार्षद सभागार भवन से बाहर आकर बैठ गए, जहां सभापति विमला शर्मा ने पार्षदों के साथ समझाइश भी की, लेकिन वे नहीं माने। तो जिला कलेक्टर के सी वर्मा को पार्षद ने ज्ञापन भी दिया है, जिसमें मांग की है कि नगर परिषद बोर्ड की बैठक से पहले प्री बोर्ड बैठक करवाई जाए। मुद्दों पर हमने बहिष्कार किया है जी। सभी पार्षद इस पक्ष में हैं कि जो बोर्ड की मीटिंग होती है उनके एजेंडों की जानकारी हमें पहले नहीं होती है जी। उनके एजेंडों की जानकारी हमें पहले हो, और ऐसी बोर्डों की मीटिंग का हम बहिष्कार करते हैं जो सिर्फ मीटिंग ही रह जाती है, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। एक तरफ सरकार पर्यावरण बचाने के लिए योजनाओं को अमल में लाने में जुटी है, वहीं कोटा में पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी हाल ही में पर्यावरण दिवस पर कई जगहों पर पौधे लगाकर पर्यावरण को बचाने के लिए भरसक प्रयास किए गए। वहीं इन सब के बीच कई जगह पेड़ काटकर पर्यावरण और सरकार के प्रयासों के खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शहर के थेगड़ा इलाके में एक बगीचे में लगे पेड़ों की कटाई की जा रही है। वहीं प्रशासन को इसकी जानकारी होने के बाद भी चुप्पी साध ली गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बगीचे में अब तक करीब 80 पेड़ों को काट दिया गया है। वहीं बगीचे में मौजूद चौकीदार से जब इस बारे में बात की जाती है तो निजी जमीन होने की बात कहता है। वहीं स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि पेड़ों को काटकर उनको जलाया जा रहा है और लकड़ियों को गाड़ियों में भरकर अपने साथ ले जाते हैं। मुख्यमंत्री के ओएसडी रतनलाल योगी ने धौलपुर जिले के सेपोवियो के आधा दर्जन सरकारी संस्थाओं का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने व्यवस्थाओं में सुधार लाने के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं ओएसडी योगी ने विद्युत निगम कार्यालय और उपखंड कार्यालय का निरीक्षण किया है। पंचायत समिति और ट्रेजरी में गंदगी पाए जाने पर ओएसडी योगी ने नाराजगी जताई है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी किया गया। रायसिंह नगर में गत दिनों आए तूफान के मुआवजे व कर्ज माफी की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया है। आक्रोशित किसान एसडीएम को ज्ञापन देने मिनी सचिवालय पहुंचे, जहां सचिवालय में अंदर घुसने को लेकर पुलिस के साथ किसानों की काफी धक्का मुक्की हुई। वहीं किसानों ने तहसीलदार को मांगों का ज्ञापन सौंपा है। इससे पहले किसानों की एक बैठक भी हुई है, जिसमें किसान सभा के जिलाध्यक्ष कालू थोरी और किसान नेता शोपत मेघवाल ने कहा कि सरकार किसानों की मांगों को अनदेखा कर रही है। भरतपुर में आत्मशासी परिषद की बैठक जिला कलेक्टर डॉक्टर नरेंद्र कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। जिला कलेक्टर ने आत्मा योजना के तहत संचालित कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रगतिशील कृषकों के अनुभवों एवं सफलताओं पर आधारित कहानियों की पुस्तिका का प्रकाशन कराएं और कार्यक्रमों में इस पुस्तिका का विवरण करवाएं, जिससे कृषकों को जानकारी उपलब्ध करवाई जा सके। जयपुर जिले के फुलेरा में जीएसटी को लेकर वाणिज्य कर अधिकारियों व सांभर फुलेरा व्यापार मंडल की संयुक्त कार्यशाला का आयोजन अग्रवाल धर्मशाला में किया गया है।
जिसमें विभाग के अधिकारीगण मौजूद रहे। इस अवसर पर फुलेरा व्यापार मंडल अध्यक्ष अशोक सोनी और सांभर व्यापार मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गोयल सहित दोनों कस्बे के व्यापारी उपस्थित रहे। कार्यशाला में आए सहायक आयुक्तों ने जीएसटी के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही व्यापार मंडल ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर एक मांग पत्र दिया है। प्रदेश में मानसून आने में अभी कुछ समय है, किंतु मानसून पूर्व ही हो रही बारिश लोगों को राहत दे रही है। मंगलवार की सुबह राजधानी जयपुर सहित प्रदेश में कई हिस्सों में बारिश हुई, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया है। वहीं सुहानी सुबह में ठंडी हवाओं के साथ लोगों ने चैन की सांस ली। सैर सपाटा करने वाले लोगों को सुबह का मौसम खूब भाया। वहीं क्षेत्र में हो रही हल्की बारिश के कारण इन दिनों गर्मी के तेवरों में भी नमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून 25 जून तक प्रदेश में दस्तक दे सकता है। करौली जिले के हिंडौन सिटी के जाट के सराय में पेयजल समस्या से परेशान आक्रोशित लोगों ने हिंडौन बयाना मेघा हाईवे मार्ग जाम कर दिया है। जाम के दौरान दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। लगभग 2 घंटे तक चले जाम से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सूचना मिलने पर कोतवाली थाना प्रभारी शिव कुमार भारद्वाज में पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे। इस दौरान महिलाओं व पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम रामचंद्र मीणा व सीआई इस समझाइश के बाद महिलाओं ने जाम खोल दिया है। शहर में चल रहा मेगा हाईवे निर्माण के दौरान जाट की सराय की मुख्य पाइपलाइन टूटने से 20 दिनों से पेयजल सप्लाई ठप पड़ी हुई है। प्रतापगढ़ जिले के धरियावाड़ में ग्राम पंचायत की अनदेखी के विधायक मत से सीसी रोड एवं नाली निर्माण के लिए खर्च किया गया 10 लाख रुपए व्यर्थ होता दिख रहा है। सलूम्बर मार्ग पर पंचायत समिति कार्यालय के पास बना गांधी ग्राउंड इन दिनों निजी वाहनों की पार्किंग स्थल बन चुका है। वहीं गांधी ग्राउंड में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। वहीं ग्राउंड के कुछ हिस्से में भी अब सीसी रोड नजर आ रही है और नालियों के निर्माण का यहाँ कोई नामो निशान ही नहीं बचा। भरतपुर जिले में डीग उपखंड के गांव अऊ में अज्ञात कारणों से आग लग गई है। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया है, लेकिन आग पर काबू नहीं पा सके। उपसरपंच पंकज शर्मा ने प्रशासन को इस बारे में सूचना दी। वहीं सूचना पर प्रशासन ने मौके पर दमकल भेजी है। आग से काफी नुकसान हुआ है। तमिलनाडु पशुपालन विभाग के अधिकारी और जैसलमेर से गौवंश खरीद कर तमिलनाडु ले जा रहे थे, लेकिन बाड़मेर में कथित गौ भक्तों ने गौवंश तस्करी का अंदेशा जताकर ट्रक ड्राइवरों के साथ मारपीट की, साथ ही गौवंश से भरे ट्रक में आग लगा दी। हालांकि घटना के बाद पुलिस ने 50 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 8 कथित गौ सेवकों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन घटना के बाद पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने तमिलनाडु तक पूरे रास्ते में पुलिस सुरक्षा देने की मांग की। आपको बता दें कि जैसलमेर जिले से थारपारकर नस्ल की 50 गायों और 30 बछड़ों को गौ नस्ल वृद्धि कार्यक्रम के तहत ले जा रहे थे। वहीं बाड़मेर शहर के बीच में इन ट्रकों पर कथित गौ सेवकों ने हमला कर दिया। नगर निगम के मेयर अशोक लाहौटी ने शहर के एमआई रोड का दौरा किया है। उन्होंने सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर गुलाबी नगर के नाम के अनुरूप गुलाबी रंग पुतवाने का निर्णय लिया। उक्त निर्णय पर व्यापारी वर्ग सहमत नहीं है। वहीं व्यापारियों ने निगम को सलाह दी है कि निगम रंग पेंट जैसी प्लानिंग न करे, इससे व्यापारियों की मुख्य समस्याओं पर ध्यान दे। व्यापारियों ने बताया कि एमआई रोड पर सबसे बड़ी और विकट समस्या पार्किंग की है। उचित पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्राहक दुकानों पर नहीं आ पाते। वहीं व्यापारियों का कहना है कि एमआई रोड पर पार्किंग के साथ सफाई व्यवस्था भी चरमरा गई है। वहीं बारिश के दिनों इन समस्याएं जो हैं वो ज्यादा गंभीर हो जाती हैं।
मानना है जो कल अशोक लाहौटी जी ने यहाँ पर दौरा करा उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ बुराइयाँ भी हैं। अच्छाई इसलिए है कि उन्होंने फाइनली एक प्रयास करा कि कुछ आके देखें कि यहाँ पर क्या हालात हैं, कितनी गंदगी है, किस तरह से समस्याएं हैं। मगर सिर्फ आके एक पॉलिटिकल रूप देना कि साहब हम तो पूरी रंग रोगन करा देंगे, मेरे हिसाब से पूर्णतः सही नहीं है। रंग रोगन कराना चाहिए, एक तरह की सब दुकानें होनी चाहिए, मगर जो समस्या बड़ी है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये मेरा मानना है। समस्या सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम यहाँ पार्किंग की है। बिना पार्किंग के ना तो कस्टमर्स आ पाते हैं, ना व्यापारियों के लिए पार्किंग है, ना ही कस्टमर्स के लिए पार्किंग है। ट्रैफिक का एक्सक्यूज़ ली जाती है हर बार कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है। ट्रैफिक ज़्यादा होने का कारण ही है कि पार्किंग नहीं है यहाँ पर। आप पूरे एमआई रोड पे देखें तो यहाँ पर एक भी जगह पार्किंग लॉट नहीं बनाया गया है। लाहौटी जी को कहना था, जो उन्होंने कहा वो सही कहा कि यहाँ पर सफाई होनी चाहिए, पार्किंग की समस्या को देखना चाहिए, मगर उसमें वो कितने एक्चुअली में कर पाते हैं और कितना सही मानने में करते हैं वो देखने वाली बात होगी। चूरू की महिला थाना पुलिस ने 3 दिन पहले दर्ज नाबालिग के अपहरण मामले में सफलता हासिल की है। एएसआई मंजीत कौर की टीम ने श्रीगंगानगर के रैसिंग नगर में कार्रवाई करते हुए पीड़िता को बरामद किया है, साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। बालिका ने बताया कि आरोपी ने अपहरण के बाद नाबालिग के साथ मकान में बंधक बनाकर दुष्कर्म भी किया। अपहरण का आरोपी बलवान उर्फ बलवंत हरियाणा के हिसार का रहने वाला है। गौरतलब है कि चूरू के गांव चलकोई बणी रोहतान से 10 जून को 16 साल की नाबालिग कार में डालकर अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद नाबालिग की मां ने महिला थाने में 4 जनों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए पाठ्यक्रम में नवाचार किए गए हैं। खासतौर पर बीबीए स्टूडेंट और एमकॉम, एमआईबी और एमएचआरएम स्टूडेंट्स के लिए किए गए हैं, जिसमें स्टूडेंट गीता का ज्ञान पढ़ेंगे, तो वहीं व्यवसायी लक्ष्मीपति मित्तल की सफलता की कहानी भी पढ़ेंगे। स्टूडेंट पढ़ेंगे सक्सेस स्टोरी। बीबीए के स्टूडेंट के लिए क्या लागू? नए सत्र 2017-18 के लिए होगा लागू। राजस्थान के टॉप बिजनेसमैन की स्टोरी। लक्ष्मीपति मित्तल, पोदार ग्रुप, गोदरेज, मोरारका, टाटा और अंबानी ग्रुप की पढ़ेंगे सफलता की कहानी। बिजनेस में लगाएंगे 4 चांद। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीबीए के स्टूडेंट अब प्रदेश के सफल बिजनेसमैन की सफलता की राह को पढ़ेंगे और फिर इस राह को दूसरों के लिए कैसे लागू किया जाए, इसका भी रास्ता तैयार करेंगे। नए सत्र से पाठ्यक्रम में इसे लागू किया जा रहा है ताकि स्टूडेंट का स्किल डेवलपमेंट किया जा सके। गीता, रामायण, कौटिल्य, वेद पर होगा अध्ययन। एमकॉम, एमआईबी और एमएचआरएम के स्टूडेंट बनाएंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इन पर पीएचडी कराने की भी है तैयारी। विवेकानंद, कौटिल्य, गांधी के विचारों पर भी बनेंगे प्रोजेक्ट। स्नातकोत्तर छात्रों को अपने पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में भागवत गीता का अध्ययन करना होगा। प्रबंधन अध्ययन के नए पाठ्यक्रम गीता, कौटिल्य और विवेकानंद और महात्मा गांधी के दार्शनिक पहलुओं को शामिल किया जाएगा। कुरुक्षेत्र की लड़ाई से पहले अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण की बातचीत पर एक अध्याय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इस केंद्र का प्रमुख उद्देश्य जो है वो भारतीय ग्रंथों और जो भारतीय प्रमुख विचारक हैं इनके विचारों को अवगत कराना है और इसके अतिरिक्त छात्र ये समझ सकें कि इनकी वाणिज्य में क्या उपयोगिता है। जैसे उदाहरण के रूप में बताऊं कि गीता में लगभग प्रबंध के सारे सिद्धांत हैं, लेकिन जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं उन्होंने जो ओरिजिनल हमारे विचार थे उन्हीं के आधार पर प्रबंध के सिद्धांत बनाए और पूरे विश्व में उन्हीं को फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। तो हमारा ये मानना है कि गीता और जो अन्य भारतीय ग्रंथ हैं, वेद हैं,
इनमें लगभग सारे सिद्धांत और पहले से ही थे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, तो इन सब को हम बढ़ावा देना चाह रहे हैं। जो सक्सेस स्टोरीज हैं इंडियन बिजनेसमैन की, जैसे टाटा ग्रुप है, अंबानीज हैं, गोदरेज है, बिरला समूह है, और जो राजस्थान के जो प्रमुख बिजनेसमैन जो रहे हैं, जैसे मोरारकाज हैं, पोदार्स हैं इत्यादि, उन सब के बारे में भी हम जो है बीबीए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। तो राजस्थान के बिजनेसमैन और जो भारतीय बिजनेसमैन हैं, उनकी जो सक्सेस स्टोरीज हैं, हमने बीबीए पार्ट 3 में इंट्रोड्यूस करी है इस साल से। गांधी के विचारों की प्रासंगिकता के लिए अब विचारों पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है, तो उधर स्थानीय लेखकों और बिजनेसमैन को भी पाठ्यक्रम में जगह दी गई है, ताकि स्टूडेंट मोटिवेट होने के साथ साथ उसका स्किल डेवलपमेंट भी हो सकेगा। एवन टीवी के लिए राहुल भारद्वाज की रिपोर्ट। भरतपुर में केंद्र सरकार की 3 साल की उपलब्धि के अवसर पर मोदी फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर नई मंडी से भाजपा की ओर से मोदी फेस्ट रथ को सांसद बहादुर सिंह कोहली ने रवाना किया। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार के 3 साल की अवधि में कराए गए कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए ये रथ रवाना किया जा रहा है। वहीं रथ आम लोगों के बीच जाकर जानकारी देगा कि केंद्र सरकार की ओर से क्या क्या जन कल्याणकारी नीतियां बनाई गई हैं। टोंक में जैन मंदिर के विवाद को लेकर कोतवाली शिकायत करने पहुंचे मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ एएसआई द्वारा मारपीट करने के मामले में पहुंचे विधायक के बेटे विशाल मेहता के साथ भी पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया है। इसके विरोध में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। वहीं भाजपा नेताओं ने कोतवाली के बाहर को रोड जाम कर बाजार बंद करवाए हैं। भरतपुर में राज्य पीसीपीएनजीटी प्रकोष्ठ राज्य दल ने भ्रूण लिंग जांच में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के हाथरस शहर के एक महिला दलाल को गिरफ्तार किया है। वहीं ब्यूरो के सीआई सीताराम ने बताया कि टीम ने अंतर्राज्यीय ऑपरेशन करते हुए महिला दलाल नर्स मंजू को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि भरतपुर शहर के सारस चौराहे से गर्भवती महिला को लिंग जांच हेतु हाथरस निवासी मंजू मथुरा लेकर गई थी। वहां से हाथरस के पंजीकृत सोनोग्राफी सेंटर पर लेकर गई। वहीं सोनोग्राफी सेंटर पर दलाल मंजू द्वारा सामान्य सोनोग्राफी करवाई गई है। कुछ देर बाद रिपोर्ट को दिखाते हुए गर्भवती महिला को पेट में पल रहे भ्रूण की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिला ने टीम को इशारा किया। टीम द्वारा दबिश देकर महिला दलाल मंजू को पकड़ा गया है, जिससे हूबहू 10,000 रुपए के नोट बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि महिला दलाल सामान्य सोनोग्राफी करवाकर गर्भवती महिलाओं के साथ ठगी करते हुए भ्रूण लिंग की जानकारी देती थी। वहीं मंगलवार को महिला दलाल मंजू को भरतपुर न्यायालय में पेश किया गया है, जहां महिला को न्यायिक अभिरक्षा में सेवर जेल भेज दिया गया है। चित्तौड़गढ़ के एमपी राजस्थान बॉर्डर पर हार्दिक पटेल को एमपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पटेल सुबह उदयपुर से सड़क मार्ग होते हुए निम्बाहेड़ा पहुंचे, जहां एमपी राजस्थान बॉर्डर पर पटेल और उनका काफिला गया है, जिन्हें एमपी पुलिस ने रोक दिया। वहीं हार्दिक पटेल के एमपी में प्रवेश पर रोक लगा रखी थी। पटेल किसान आंदोलन में मारे गए परिजनों से मिलने मंदसौर जा रहे थे, तभी एमपी राजस्थान बोर्ड के जलिया पोस्ट पर हार्दिक पटेल को एमपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं एमपी पुलिस ने हार्दिक पटेल के साथ उनके कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया है। हिरासत में लेकर उन्होंने नया गांव स्थित पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां पर हार्दिक पटेल और उनके कार्यकर्ताओं की जमानत लेकर राजस्थान बॉर्डर पर वापस छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि हार्दिक पटेल और उनका काफिला उदयपुर जिले के भिंडर में किसानों से मिलकर बांसवाड़ा होते हुए मंदसौर जाने का उनका कार्यक्रम था।
केंद्र और प्रदेश सरकार किसान नीति मामले में पूर्ण रूप से असफल साबित हुई है। पश्चिमी राजस्थान का किसान 16 जून को जोधपुर में उग्र आंदोलन करेगा। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक नारायण राम बेड़ा ने जोधपुर में इस बात को ऐलान किया है। आपको बता दें कि बेड़ा बीजेपी के पूर्व एमएलए हैं और इन दिनों किसान जागृति संस्थान की सरकार के खिलाफ आंदोलन की राह पर हैं। बेड़ा ने कहा कि पहली बार किसान पश्चिमी राजस्थान के गांवों में आंदोलन करेगा। इस बार गांव में बंद का आह्वान किया गया है ताकि आंदोलन की गूंज सरकार तक पहुंच सके, जिसको लेकर किसान संगठन आगामी 16 जून को जिला मुख्यालय पर उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं किसान जागृति संस्थान के किसानों ने जिला कलेक्टर से बाजार में उन्नत किस्मों के बीज उपलब्ध करवाने की मांग की है। करौली में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपने दोस्त के जन्मदिन पर सामान्य चिकित्सालय में फल वितरण किया है। वहीं मंगलवार को जन्मी 6 बच्चियों को कार्यकर्ताओं ने नए कपड़े बांटे हैं, जिससे महिलाओं के चेहरे खिल उठे और महिलाओं ने बजरंग दल के सह संयोजक रवि शुक्ला को उनके जन्मदिन की बधाइयां दी हैं। वहीं चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर श्रीराम मीणा ने भी इस कदम की सराहना की है। श्रीगंगानगर में पंकज यादव हत्याकांड मामले में एसडीएम कार्यालय के बाहर 9 दिनों से धरना जारी है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। वहीं पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से रोष व्याप्त है। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष बलराम वर्मा ने बताया कि 9 दिनों से धरना जारी है, लेकिन प्रशासन को कोई भी अधिकारी बात तक करने को राजी नहीं है। ऐसे में गंभीर मुद्दों को लेकर प्रशासन सतर्क नहीं है। उन्होंने बताया कि यादव 2 माह पूर्व छात्रा के कमरे में घायल अवस्था में मिला था, जबकि पोस्टमार्टम में यादव की हत्या करना बताया गया है। वहीं धरने पर पुलिस जाब्ता भी तैनात है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों पर हुए गोलीकांड को लेकर कांग्रेस कमेटी के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया है। जिला अध्यक्ष दिनेश खोड़निया ने इस अत्याचार की कड़ी निंदा की और सरकार के द्वारा किए गए वादों को पूरा करने की मांग की गई है। वहीं कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ करने और सब्सिडी की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर ताराचंद भगोरा, शंकर यादव, प्रेम कुमार पाटीदार सहित कई लोग उपस्थित रहे। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके में पूरा सिकरोदा गांव में ग्रामीणों की शराबबंदी को लेकर भूमिया मंदिर पर महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में गांव के पंच पटेलों द्वारा समाज में पनप रही शराब, चोरी, जुआ, सट्टा जैसी बुरी आदतों पर प्रकाश डाला गया। वहीं पंचायत में पूर्व सरपंच भगवान सिंह ने बताया कि गाँव की युवा पीढ़ी निरंतर बुरी आदतों की तरफ बढ़ती जा रही है। पंचायत में निर्णय लिया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति शराब, चोरी या सट्टा में लिप्त पाया जाता है तो बताने वाले को 1100 रुपए इनाम के रूप में दिए जाएंगे और दोषी पर 5100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं शराब बेचने वाले को 11,000 रुपए का दंड दिया जाएगा। वहीं महापंचायत में लिए गए फैसले का सभी ने स्वागत किया
और शराब की बोतलों को नष्ट किया गया। अजमेर के सांसद और किसान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर सांवरलाल जाट ने जिला कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक लेकर उनको जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद सांसद सांवरलाल जाट ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने किसानों के द्वारा प्रदेश में किए जा रहे आंदोलन के सवाल पर गोलमोल जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा किसानों के इस आंदोलन को दबाने के लिए कोई रणनीति तय नहीं की गई है, क्योंकि किसानों के द्वारा आंदोलन उनकी इच्छा से किया जा रहा है और सरकार के किसानों के प्रति संवेदनशीलता है, लेकिन किसान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि जाट ने बताया कि सरकार के द्वारा किसानों की फसल खराब को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसके आधार पर ये किसान का कितना नुकसान हुआ, उसके आधार पर जल्दी उसके नुकसान की भरपाई की जाएगी। उदयपुर के सेमारी में गौड़ समाज की बैठक आयोजित हुई है। बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक में रामेश्वर जोशी के अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया गया है। इस दौरान अध्यक्ष जोशी ने कहा कि भ्रूण परीक्षण और भ्रूण हत्या पर कड़ी सजा होनी चाहिए। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों को बंद करने का आह्वान भी किया है। बैठक में उपाध्यक्ष के पद पर राम जोशी और विजय मंडावत को भी मनोनीत किया गया है। राजसमंद जिले की प्रभारी मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा ने नाथद्वारा नगर पालिका सभा भवन में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता से प्रति पूरी तरह जवाब दे रहें, अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर देने की प्रवृत्ति छोड़कर सांसद संवाद में निरंतरता बनाए रखें। खासकर पानी बिजली वाले विभागों से अधिकारी और क्रमिक सक्रिय सजग रहें। गर्मी को देखते हुए बिजली प्रबंधन को मजबूत करने, स्वीकृति शुदा कामों को शीघ्र शुरू करवाने और चल रहे कामों को पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए। धौलपुर जिले की सेपऊ थाना पुलिस ने अवैध ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से ओवरलोड वाहन मालिकों में हड़कंप मच गया। वहीं सेपऊ थाना प्रभारी ओमेंद्र चौधरी ने बताया कि हाईवे पर तेज रफ्तार और खतरनाक तरीके से दौड़ रहे ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। ये वाहन आए दिन हादसों को शिकार हो रहे हैं। करौली में यातायात प्रशासन की लापरवाही से आए दिन लगने वाले जाम महिला की जान पर बनाया है। आपको बता दें कि शहर में मुख्य मार्ग पर लगे जाम में एम्बुलेंस के फंसने से गर्भवती महिला समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाई, जिससे महिला ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं लोगों में यातायात प्रशासन की लापरवाही पे भारी रोष है। शहर के कोतवाली के सामने सब्जी मंडी के पास लगे लंबे जाम में एम्बुलेंस फंसने से प्रशासन का लापरवाही ने महिला ने उसकी जान ले ली। वहीं इस हादसे में महिला के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रशासन की लापरवाही एक मासूम को भारी पड़ी है। अलौर के शाहजहांपुर में हरियाणा राज्य की सीमा के समीप खंडोड़ा मोड़ के पास रिपेड़ पर लटका हुआ शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। थाना प्रभारी सुरेंद्र मलिक ने बताया कि मामला आत्महत्या से जुड़ा लगता है। वहीं पुलिस ने शव को पेड़ से उतरवाकर शिनाख्त की, जिसकी पहचान बाड़मेर सुथारों की ढाणी निवासी मदन लाल के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है।
बूंदी जिले के लाखेरी कस्बे में कुएं से गिरने से एक किशोरी की मौत हो गई है। लाखेरी कस्बे के शंकरपुरा मोहल्ला निवासी संध्या रानी घर के पास में बने हुए कुएं के पास बैठी थी, तभी अचानक चक्कर आ जाने से कुएं में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में विरोध के बाद बंद पड़े गौरव पथ सड़क कार्य का निरीक्षण अधिशासी अभियंता भवानी सिंह ने किया। लोगों ने सड़क का निर्माण मापदंड के अनुसार नहीं होने की शिकायत की थी। सड़क का 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया जा रहा है। वहीं पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने बताया कि सीवरेज का कार्य होने के समय बने चैम्बर के आधार पर ही सड़क का लेवल किया जा रहा है, उसी के अनुसार निर्माण कार्य किया जा रहा है। सीकर के पलसाना में करगिल शहीद सीताराम कुमावत की 18वीं पुण्य स्मृति में पुष्पांजलि दी गई है। वहीं परिवार के सदस्यों के अलावा नायब तहसीलदार महिपाल सिंह, उप सरपंच रूप सिंह, अनेक ग्रामीणों ने शहीद को पुष्पांजलि दी। इससे पूर्व शहीद सौर्य रैली प्रमुख मार्गों से होते हुए शहीद के घर पहुंची, जहां पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ। हम आपको बता दें कि शहीद सीताराम कुमावत 1999 में कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। टोंक के देवली में राजस्थान ग्राम सेवक संघ ने अपनी मांगों को लेकर 15 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि 11 सूत्रीय मांगों पर विचार विमर्श नहीं किया गया तो कलम बंद असहयोग आंदोलन करेंगे। अलवर के केंद्रीय बस स्टैंड पर मंगलवार को रोडवेज कर्मचारियों की ओर से वेतन और पेंशन का भुगतान 2 माह से नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे। वहीं कर्मचारी नेता तेजपाल सैनी का कहना था कि निगम प्रशासन की ओर से रोडवेज कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा। इस स्थिति के चलते कर्मचारियों को बड़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच सफर करना अब यात्रियों के लिए आसान हो गया है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और राजस्थान परिवहन विभाग के बीच एक समझौता हुआ है। समझौते के अनुसार दोनों राज्यों में कुल मिलाकर 56,000 किलोमीटर लंबी सड़कों पर बसें चलेंगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर दोनों राज्यों के बीच इस समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए। वहीं राजस्थान की ओर से परिवहन मंत्री यूनुस खान ने हस्ताक्षर किए हैं। दोनों राज्यों के बीच हुए समझौते पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है। योगी ने कहा कि इस समझौते से दोनों राज्यों की ही नहीं अपितु भारतवर्ष की सांस्कृतिक जड़ें मजबूत होंगी। सीएम योगी ने कहा कि यूपी और राजस्थान के बीच कई ऐसे समझौते किए जा सकते हैं जो दोनों राज्यों के विकास में सहायक होंगे। उन्होंने कहा कि दोनों प्रदेशों के बीच अब पर्यटन, व्यापार, शिक्षा, परिवहन, चिकित्सा आदि को बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग का कैलेंडर भी लॉन्च किया। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।